काश चढ़ के क्या करेंगे? अगर वासना की गांठ नहीं छूटी है फिर लौट के आएंगे, बहुत तक पहुंच फिर ही आए। सहज समाधि नहीं होगी, समाधि सहज नहीं होगी, क्योंकि वासना की गांठ छूटी नहीं है। अब अभी आप कह रहे हैं वासना में सुख है, तो जाके बताइए उसे। अभी तो आप कहते हैं सुख है, क्या पूछेंगे हमसे? अभी तो आपको मोह में, मोह किसका है? मोह किसका करते हैं यहाँ? ममता किसकी लगती है? वासना कहाँ घेरती है? हम तो बता रहे हैं किसको। आप कहाँ सुख देख रहे हैं? आप सुख कहाँ देख रहे हैं बताइए? आप कोई विचार भी कर पा रहे हैं, होश भी है आपके पास? तो वासना से मुक्ति का भाव हमारे पास नहीं है। वैसे वासना दुख रूप है, समझ में नहीं आता। अगर समझ में आया तो वासना से मुक्ति का भाव है, तब साधन खोजेंगे ना। तब हम कहते हैं देखिए वासना से मुक्ति का सबसे बढ़िया साधन है स्त्री पुरुष का संबंध संस्कार रूप। सुना कि नहीं आपने? तब हम कहते हैं, तब ये कहते हैं कि नहीं, अगर नहीं स्त्री राजी है तो आप अकेले चल पड़ो ना, नहीं पुरुष राजी तो आप अकेले चलो। लेकिन वो बहुत ही कठिन है, अकेले चलना आसान नहीं है। अब नहीं वो सरल है। अरे किस दम पे आप कहते हैं वो सरल है? किस दम पे? अरे आपके अस्तित्व में जो स्त्री बैठी हुई आधा, उसका क्या करेंगे आप? ये तोहरे अहंकार से राम प्रताप विदा हो जाए ना, उसका खटकिरवा बना हुआ विदा हो जाए, कहा समझते? नहीं बतिया हंसा जी कैसे विदा होगी टेपो साहब? अरे बोलिए, कुछ समझ रहे हैं यार साहब? प्रेम से हाँ तो वो बहुत कठिन मामला है ना। बिना प्रेम के भाव, वो प्रेम के भाव से ही पोटेंशियल के हायर स्टेज में विदा कर पाएंगे आप। क्योंकि बिना प्रेम के पोटेंशियल हाईएस्ट पे पीक पे नहीं जा सकते। बिना पोटेंशियल प्रेम के पोटेंसी नहीं जाएगी। अब लोग कहते हैं ये क्या मामला है कि अगर पोटेंसी पीक पे नहीं जाएगी, पीक शिखर पे नहीं जाएगी, आप देखेंगे कैसे उसको? ऑब्जर्व कैसे करेंगे? हाँ, हमने तो कहा ना, ये स्त्री इसलिए पुरुष के लिए पूज्या है, यह उसके लिए दर्पण है, यह पुरुष के लिए दर्पण है, यह आपके लिए दर्पण है। इसलिए कि आप स्त्री में अपने काम का स्वरूप देख सकते हैं, इसलिए आपके लिए पूज्य है। तंत्र ये कहता है स्त्री पूज्य है पुरुष के लिए साधन मार्ग में। और स्त्री पे आप लोगों का क्या चलता है? अहंकार का कोड़ा। मनोज समझ रहे? अहंकार का कोड़ा चलता है। यहाँ कोई बोलेगा नहीं, कहो पुका चलता, अहंकार का कोड़ा है। दांत का नहीं करता है, बोला सिद्धार्थ बोलिए, राम जी बोलेंगे पूज्य है ना। अपना पर्दा खोले मत खोलाइए, फिर तो हम कहा है अपना भेद खोलेंगे। हम भी कम चलान तोड़े, हम भी अपना पर्दा छिपाए बैठे। पर्दा लगा ही रहे, हमारा पर्दा लगा ही रहे, खुलबा ही नहीं करेगा। जब तक आप समर्पण के भाव में नहीं आएंगे, मेरा भेद आप समझ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। मेरे लिए समर्पण ही स्त्री है, आप समझ लीजिए। कोई पुरुष स्त्री मेरे पास नहीं है। समर्पण को हम स्त्री को समर्पण कहते हैं, वो पुरुष में हो चाहे स्त्री में हो। जब समर्पण आपकी स्त्री जाग जाएगी तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप उसी क्षण से आध्यात्मिक हो जाएंगे, वरना टहलते रहिए। अब स्त्री शरीर है इसलिए वो तो अहंकार में पड़ी, मैं तो स्त्री ही हूँ। नहीं, स्त्री होने भर से समर्पण का भाव नहीं। स्त्री तो अपने को पराधीन मानती है, पता नहीं किस बेस पे, अपने को गुलाम मानती है। इसलिए उल्टा रास्ता स्त्री का बन गया है। तो भाई स्त्री भाव आपके अंदर है, स्वीकार करने का भाव है, तो आपको वरण का अधिकार भी है, कर्म की स्वतंत्रता भी है। तो क्यों नहीं आपने सही चुना? आपसे क्यों नहीं सही चुन लेती? अब लोग पूछे आपसे क्या चुन लें, मामला तो फंसते ही। क्या आप एक कई बार चुनाव करके रह जाएंगे?
हाँ तो फिर चुनेंगे ना। क्या क्यों हंस रहे हो जी? हम बता नहीं रहे, हंस रहे, तुम बताओ ना। हाँ साहब पता हुआ तू हमारी बात नहीं समझ लगे तो बार बार वही चुनेंगे आप। हम तो कहें एक बार उसको चुन लीजिए जिससे मुक्ति होती है। हम कहे तो हैं उसको चुनिए जिससे मुक्ति होती, जिसके परमानंद का रास्ता बनता। हाँ? ऐसे पति को चुन लीजिए ना, ऐसे को वर्ण कर लीजिए कि फिर वासना की दलदल से मुक्ति मिल जाए। नहीं आप चुनेंगे उसको, भैया जब तुहार शौक तुहार रंडीन बनेगी बे, चाहे एक चुन ले। अब सुनिए हम बता रहे, आपकी शौक रंडी बनने की, आपको लगता है फ्री सेक्स बहुत अच्छी चीज है तो वेश्या बन जाइए, फ्री सेक्स मिल जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जानत है आधी सोच फिर भी आपकी रही। आप रंडी बनेंगे तो आपको भी फिर गुलामी झेलना पड़ेगा। इस भाव से तो आप समाज में रहने पाएंगे नहीं, सावधान रहिए, आपको अलग रहना पड़ेगा। है? अब दूसरी क्या हुआ सर? इस भाव से देखेंगे जब तो सब विषय बना हुआ है। कहा तो कहा हो चाहता है सर, कहा तू है यही कौन अर्थ और कहा हो चाहे, कहा तो हम वही रहे, हम कहने का हमारा आशय तो वही है ना। आप जब उसको चुने ही नहीं रहे, वर्ण ही नहीं कर रहे हैं, आप बार बार गलत आज इस शरीर में इसको चुना है, ये कई शरीर में पता नहीं कितने चुन लोते हैं। तो 10-10, 20-20 शादियां लोग करें, आज हुई कल तलाक दिए, परसों दूसरा, परसों साल बाद दूसरा। सुनिए तो 10-10, 20-20 शादी, सुनिए तो अवैध संबंध, सुनिए कितना कर रहे हैं लोग। तो भैया जो मुक्त ही नहीं होना चाहता, जेकर अमृत जेकर सालोक आलोक धाम जमन कुल मुक्ति धाम ओकरे भोग ओका मुक्ति हम का बताइए, ओका मुक्ति हम बताइए। हम तो कह रहे नहीं आनंद तो है ही नहीं, तो आनंद का धोखा है। वो सेक्स जो है सबसे बड़ी नॉनसेंस क्रिया है, इससे बड़ी नॉनसेंस कोई क्रिया ही नहीं है। वहाँ सुख है ही नहीं है, वहाँ सुख नहीं है, फिर भी मूर्खों को वहाँ सुख लगता है। क्योंकि ये नशेड़ियों को, वो नशेड़ियों को उदाहरण देते नहीं, पी ले हैं ना, तो परा है कुकुर पेशाब कर तो उनको अमृत बरसते। अब उठी तो कहीं बहुत मौज रही। ए भैया तू होश में ना रहा तो मौजिए के करे कहोगे गजरा, पूछा ना एक जन एक पकड़ के, तू तो होश में आ रहा तो हाथ न मुँह पता नहीं, देह पता कहाँ गिरे है पता ही नहीं। उठे के बाद कहीं जब नशा उतरे तो कहीं बड़ी मौज मरे, चथा मौज में रहे, किस मौज में थे आप? तो वही दशा आम आदमी की है, वो मौज में है ना, वो गुमान है। बलम हमरे गोरी बड़े हैं दया, तो बड़ा गुमान है ना अपनी स्त्री पे, अपने पुरुष पे, अपने पिया पे, अपने प्रीतम पे, अपने प्यारी पे बड़ा गुमान है। अपने पिया पे सबको गुमान है ना, तब ये तो भाव ही हुआ समर्पण का ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ ही अपने परिवार वालों को, सहयोगियों को सब्सक्राइब करने में मदद करें।